नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है बिहार राज्य से। टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया गौतम अडानी और उन्हीं की ग्रुप अडानी ग्रुप्स द्वारा निवेश की बात रखी गई है बिहार राज्य में। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जिससे भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा बिहार, और किस क्षेत्र में बनेगा ये जानना जरूरी है। कितना निवेश अडानी ग्रुप्स द्वारा बिहार राज्य में किया जा रहा है। हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अडानी के अंबुजा सीमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। तो अडानी अपने सीमेंट को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। आइए समझते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ। तो हाल ही में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने बिहार में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के लिए 1600 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाने की बात रखी है। यह प्लांट बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लोकेशन भी समझ में आ गई। इसी के साथ साथ यहां पर भूमि आवंटित करी गई है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा। कुल भूमि है 67.90 एकड़। अब ये परियोजना 1600 करोड़ रुपए की 3 चरणों के अंदर पूर्ण होगी, जिसमें पहला चरण 2025 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और 1100 रुपए का खर्च के साथ और लागत के साथ पहला फेज कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि अभी तक बिहार राज्य में सीमेंट उद्योग को ध्यान में रखते हुए बिहार में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं हुई, और इसका शिलान्यास नीतीश कुमार द्वारा यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा ही करा गया। अब बिहार राज्य को क्या फायदा होगा? ये प्लांट बनाया जाएगा और इस प्लांट से सालाना 250 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा राज्य बिहार को। अब इस राजस्व से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। इसी के साथ साथ लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, रोजगार मिलेगा राज्य में, जिस वजह से बहुत सारे बिहार से लोग माइग्रेट कर अन्य राज्य में पहुंचते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले। अब अपने ही राज्य के अंदर एम्स अस्पताल भी बन रहा है, दूसरा दरभंगा के अंदर, दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं नवादा के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ सीमेंट प्लांट भी ओपन हो रहा है। नीतीश बाबू का कहना यह भी है कि इन्वेस्टमेंट से बिहार की तरक्की होगी और भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। अब अडानी ग्रुप बिहार में ही क्यों अपना प्लांट एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है? सबसे बड़ी बात, यहां पर पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, यानी कि इजीली सारी चीजें मिल जाती हैं। राज्य में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुणवत्ता सीमेंट की मांग भी है। इसी के साथ साथ कम कीमत में लेबर भी मिल जाएगा, यानी कि कम पैसे में ये कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेपाल के साथ राज्य सीमा साझा खाता है, यानी कि नेपाल के साथ ये अपनी सीमा साझा भी करता है। अभी हमने थोड़े समय पहले जब दरभंगा एम्स के बारे में समझा था तो हमने ये पॉइंट वहां भी समझा था कि बिहार राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कहीं ना कहीं फायदा हमें नेपाल और इंटरनेशनल बॉर्डर से भी मिलने वाला है। करण अडानी द्वारा भी एक एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करा गया और उसमें बताया गया कि कुल जो परियोजना है, और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है 1600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार राज्य में, जो कि सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट ओपन करी जा रही है, जो एक लोकल इकोनॉमी के लिए और अडानी ग्रुप्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसी के साथ समझ लेते हैं केंद्रीय बजट में भी बिहार के लिए काफी ज्यादा योगदान देखने के लिए मिला। परियोजनाओं को लेकर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात भी रखी गई। तो केंद्रीय बजट 2024 में बिहार राज्य के लिए बड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए के और इससे अधिक परिव्यय प्रस्तावित किया गया था। अब इसके अंदर क्या है? 3 एक्सप्रेसवे है और बिजली संयंत्र है, साथ ही हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डे। इसी के साथ साथ खेल से जुड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी इसमें बताया गया है। आइए समझते हैं एक्सप्रेसवे और पुल के लिए कितना हजार का इन्वेस्टमेंट और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कुल 26,000 करोड़ का
पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि 21.4 थाउजेंड करोड़ का है। इसी के साथ साथ बाढ़ से निपटने के लिए भी अलग अलग परियोजनाएं बनाई गई हैं जो कि 11.5 थाउजेंड करोड़ की है। अब यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जो हमारे बजट के अंदर भी पेश किया गया था बोधगया और विष्णुपद कॉरिडोर के बारे में। साथ हमने थोड़े समय पहले ये भी जाना था कि बिहार राज्य के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का भी री एस्टेब्लिशमेंट करा गया, जब इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करा गया। इसी के साथ साथ राजगीर को भी विकसित किया जाएगा। बिहार में नए एयरपोर्ट्स को बनाया जाएगा और मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करी गई है, जो अभी हमने समझा भी सही। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।